हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात की थी। अगर हम थोड़ा सा उनको ध्यान से देखें, उनमें कहीं भी बीच में बैटरी नहीं थी, सिर्फ एक वो रेजिस्टेंस का नेटवर्क था। लेकिन जब मेरा सर्किट डायग्राम होगा, उसमें बीच में बैटरी भी होगी, रेजिस्टेंस भी होंगे, तब उनको मैंने कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ स्टेट, जिसको हम बोलते हैं करंट रूल भी बोल देते हैं और जंक्शन रूल भी बोल देते हैं। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं भाई। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a junction, algebraic sum of all the currents meeting at a junction is a zero, right बेटा? meeting at a junction in the circuit, जो भी सर्किट होगा आपका, is zero। ये आपका फर्स्ट लॉ है बच्चा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। algebraic sum of all the currents meeting at a junction in the circuit is zero। सपोज कर लो कोई सर्किट है, उसमें ये एक जंक्शन बन रहा है, एक करंट ये एंटर कर रहा है, ये सपोज लीव कर रहा है, ये फिर एंटर कर रहा है, चलो सपोज कर लेते हैं, और ये फिर एंटर कर रहा है। सपोज करंट I1 एंटर कर रहा है, I2 लीव कर रहा है, ये I3 फिर एंटर कर रहा है, I4 फिर लीव कर रहा है, सॉरी एंटर कर रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है आपकी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। हाँ जी बेटा, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव, current leaving the junction is negative, current entering the junction is positive, current leaving the junction is negative। तो इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, आपने कहा है समीशन I इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास I1 एंटर कर रहा है, I2 लीव कर रहा है, I3 भी एंटर कर रहा है, I4 भी एंटर कर रहा है। तो I1 सॉरी माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। ये तो जंक्शन रूल है। अभी एक और रूल है किरचॉफ्स का, जो लगाएंगे हम लोग, जिससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अभी। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। अब किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है अभी, अब सेकंड लॉ एक और बनेगा इसके अंदर, वो मेरे पास वोल्टेज के लिए है। नाउ व्हाट द सेकंड लॉ स्टेट्स, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट किया है, उस क्लोज्ड पाथ के अंदर जो चेंजेस इन वोल्टेजेस हैं वो जीरो होंगे। दैट इज सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। और इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। जैसे पहले वाले को जंक्शन बोलते थे, इसको लूप रूल बोल देते हैं। The algebraic sum of variation in voltages around a closed path is zero। Around a closed path या closed loop कर लो, एक ही बात है, oblique path is zero। कैसे भाई, मान लो एक ये बैटरी है, एक ये रेजिस्टेंस है, सपोज एक रेजिस्टेंस नीचे है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और नीचे बैटरी लगी हुई है नीचे। सपोज इसकी EMF E1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये EMF E2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। अब यहां पर तीन क्लोज्ड लूप बनेंगी, इनकी नेमिंग कर लो, ए बी सी
DEF। एक तो क्लोज लूप बनेगी ABCEA, एक तो ये बनेगी, एक क्लोज लूप ये बन जाएगी और एक क्लोज लूप बारों बार बन जाएगी। 3 क्लोज लूप बनेंगे इसके अंदर, देख लो। एक क्लोज लूप ये बनेगी, एक क्लोज लूप ये बनेगी, एक आउटर साइड आउटर क्लोज लूप बनेगी, 3 क्लोज लूप बनेगी। अब कुछ रूल हैं इनके अंदर, कुछ रूल हैं। नंबर 1, करंट आप कहते हो हमेशा, चलो पहले वोल्टेज की बात करते हैं। जो EMF ऑफ बैटरी है, EMF ऑफ बैटरी, अब ध्यान से देखो, जब अगर मैं जा रहा हूं इस रास्ते में तो ये ऐसे फॉल कर रहा हूं, देखो एक ये साइन बड़ा होता है, नेगेटिव ये साइन छोटा होता है, ये साइन बड़ा है छोटा है, तो नीचे को फॉल कर रहा है साइन आपका, इसको मुझे नेगेटिव लेना है। अगर रास्ते में जाते हुए पहले बैटरी का पॉजिटिव मिल गया, फिर बैटरी का नेगेटिव मिल गया, तो राइज कर रहा है, तो मुझे ई को पॉजिटिव लेना है। कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? While traversing the path, if positive pole of the battery is, you can say, encountered first, अगर पहले मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा? फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा। मेरे पास क्या होगा? फॉल ऑफ पोटेंशियल। फॉल ऑफ पोटेंशियल मींस नेगेटिव होगा। अब करंट की बात करते हैं। करंट के लिए चलो, करंट को भी आप क्या बोलते हैं? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर करंट आपका इधर को जा रहा है तो आप कहां जाते हो? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगेन आपका क्या हो रहा है? हाँ जी, फॉल हो रहा है, तो ये माइनस आई आर आएगा। मैं लिख देता हूं, बना देता हूं सर्किट के अंदर। और अगर ये आर है और ये करंट आई जा रहा है, सो दिस विल बी माइनस आई आर। इन द सेम वे, अगर आप इधर रास्ता आपका ए टू बी जा रहे हो, आप ए टू बी जा रहे हो, मान लो अगेन आप ए टू बी जा रहे हो, ठीक है, ये आपका करंट इस डायरेक्शन में है, और तो दैट विल बी माइनस आई आर। आप जा रहे हो, दिस इज ट्रेवर्स करने का रास्ता ये वाला है, हायर टू लोअर, ठीक है जी। इस केस में फिर कहां जाओगे आप? लोअर टू हायर पोटेंशियल जाओगे, लोअर टू हायर, क्योंकि करंट इधर को आ रहा है तो करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, लेकिन आप जा रहे हो लोअर टू हायर जा रहे हो, तो आपका क्या आ जाएगा? वो सॉरी प्लस आई आर आ जाएगा। आप राइज कर, आपका पोटेंशियल राइज कर रहा। ये दो मैंने यूज करने हैं, इन पे लगाते हैं सबके ऊपर, ठीक है बच्चा जी, इन दोनों को लगाते हैं सबके ऊपर। लो जी, पहले क्या लगाते हैं? ए बी सी एफ ए पे लगाते हैं इसको पहले। इन द लूप ए बी सी एफ ए से शुरू हो जाओ। पहले बैटरी का पॉजिटिव मिल गया, माइनस आई वन। अब सॉरी मैंने करंट नहीं बनाया, गलती कर दी मैंने, कोई बात नहीं। अब आपने क्या कहा? मान लो इसका करंट निकला यहां से आई वन, मान लिया मैंने। इसका करंट निकला यहां से आई टू, ये भी मान लिया। ये दोनों यहां पर आई वन प्लस आई टू इकट्ठे हो गए और ये ऐसे फ्लो करके इसको वाई वन मिल गया, इसको वाई टू आई टू वापस मिल गया, ये आई वन प्लस आई टू हो गया। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो करंट्स के अंदर आपको? मैंने कहा इसने करंट आई वन निकाला, अभी तो मैं कुछ मान रहा हूं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इसी को ही चेंज कर दूंगा मैं, लेकिन अभी मैंने बेसिक बात कर रहा हूं। इसका भी करंट बना, इसका भी करंट बना, राइट। तो मैंने कहा ये आई वन यहां से वापस चला गया ऊपर लूप में और नीचे आई टू, ठीक हो गया। तो मैं ए से बी जा रहा हूं जी, तो बैटरी का पहले मुझे पॉजिटिव मिल गया, अब मैं जा रहा हूं आगे को, करंट आ रहा है पीछे को, तो क्या हो जाएगा? प्लस आई आर हो जाएगा। देख लो ऊपर बना हुआ है, मींस जब करंट मेरा इधर को फ्लो, तो ये पोटेंशियल हायर है, ये लोअर है, तो मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, प्लस आ जाएगा। वापिस आया, यहां कोई रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, लेकिन मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो प्लस साइन हो जाएगा। तो ये था जी बेटा जी आई वन आर, तो ये बन जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू आर बराबर है जीरो। क्लोज लूप की बात की मैंने, ध्यान से देखो यहां पर जंक्शन रूल लग रहा है, आई वन प्लस आई टू अंदर आ रहा है और आई वन ऊपर बाहर जा रहा है, आई टू नीचे बाहर जा रहा है। नीचे लगाते हैं लूप के अंदर, कौन सी बेटा जी? इसको लगा लो आप, एफ सी डी ई एफ लूप, एफ सी डी ई एफ, जो नाम लिखते हो वहीं से शुरू हो जाया करो। एफ से सी जा रहे हो, हाँ जी, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर। सी से डी कुछ नहीं है, जब डी से वापस आ रहे हो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, माइनस आई टू आर। और बैटरी का क्या मिला? नेगेटिव पहले मिल गया, प्लस ई टू बराबर है जीरो। चेक कर लो बच्चा जी, मैं गया यहां पर सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, वापस आया सेम डायरेक्शन है माइनस, ये लेकिन पहले मुझे बैटरी का नेगेटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब लगाते हैं बाहरों बाहर,
ए बी सी डी ई एफ, ए से बी गया भाई पहले -E1, बी से सी पर आया कुछ नहीं है, सी से डी पर आया कुछ नहीं है, डी से जब आ रहा हूं तो सेम डायरेक्शन में फ्लो की तो -I2R3, ये बेटा यहां पर भी R3 आएगा, ठीक है, -R2R3, और क्या बन जाएगा +E2 बन जाएगा, बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी, एक लूप ये बन जाएगी। कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो बच्चा? तो मेरे पास अननोन कितने हैं, I1 I2, 2 अननोन है, ठीक है जी। तो मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई है, किन्हीं 2 को सॉल्व करके निकाल दो। मैंने 2 ही अननोन माने, एक I1 और एक I2, ये तो मैंने बाकी तो सब कुछ दिया हुआ था आपको। मैंने कहा मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I1 और ये। अब जब मैं आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो वहां मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा इसको, वहां क्या कहता है वो, इसको द्वारा ड्रॉ करता हूं मैं, इसी सर्किट को द्वारा ड्रॉ करता हूं मैं, इसी सर्किट को द्वारा ड्रॉ करता हूं। वहां थोड़ा सा अपने आप को चेंज करूंगा मैं जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जब ऐसे सर्किट बने होंगे जिनमें 2 बैटरी होंगी या 3 बैटरी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी कितनी भी हो सकती है, इट हार्डली मेक ए डिफरेंस। एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है जी, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ये बैटरी E1 है, ये बैटरी E2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये गिवन है मेरे को। अब करंट मैंने बनाना है, आपकी मर्जी है। जब ऐसे बैटरी लगी हो तो किसी एक बैटरी से करंट सपोज कर लो। सबसे पहले मैंने कहा मान लो इसमें करंट दिया I, यहां पर I आया, मैंने कहा I1 यहां फ्लो कर गया और I माइनस I1 यहां फ्लो कर गया। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये तो करंट एंटर कर रहा है इसके अंदर, तो आपने बॉदर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये गलत सपोज कर लिया तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उस समय मेरा I माइनस I1 नेगेटिव आ जाएगा कि मींस वो ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है। अगर गलत सपोज कर लिया मैंने तो मैं एक ही करंट निकालूंगा, उसको ही चलाऊंगा विदाउट बॉदरिंग कि इसने करंट निकालना था। देखो इसमें करंट एंटर कर रहा है, कितना करंट एंटर कर रहा है, I माइनस I1 एंटर कर रहा है, तो मैं ये बॉदर नहीं करूंगा। तो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जब तो मैंने रूल बताए हैं तब तो बिल्कुल बकायदा प्रॉपर एक करंट निकाल के बताएं, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपकी मर्जी, चाहे यहां से करंट निकाल लो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उससे फिर कुछ करंट यहां जाएगा कुछ ऊपर जाएगा, वो आपकी मर्जी है। तो जो भी डायरेक्शन आपसे गलत सेलेक्ट हो गई है तो यू नीड नॉट टू वरी, उसकी वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी दैट शोज के करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है बेटा जी। इसने भी फिर दोनों मिलकर यहां जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अपने आप वो जब नेगेटिव आ जाएगा तो अपने वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाएंगी सारे, ठीक है बच्चा। चलें आगे नेक्स्ट। अब हम इनको न्यूमेरिकल्स करके क्लियर करते हैं चीजों को। तो मैंने क्या कहा, अभी तक जो मैंने नेटवर्क किए थे रेजिस्टेंस वाले, उन किसी में भी बैटरी बीच में नहीं लगी हुई थी। अगर बैटरी ही बीच में लगी हुई है तो मेरे पास उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स के लॉ है, जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा जी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? एक क्वेश्चन देखो बेटा, मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा जी, ठीक है। 15 एम्पियर का करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से 3 एम्पियर का करंट यहां से एंटर कर रहा है, 8 एम्पियर का करंट यहां आ गया और लास्ट में करंट आ रहा है मेरे पास 5 एम्पियर का, ठीक है बच्चा जी, ठीक है राइट। वो क्या कह रहा है, कहता है एक तो ये बताओ यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है और यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये बताओ जी करंट मेरे को आप, ठीक है बच्चा। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जंक्शन रूल लगाना है मुझे। सबसे पहले यहां आ जाते हैं, दिस इज जंक्शन ए पे आ जाते हैं। 15 एम्पियर एंटर कर रहा है, 8 एम्पियर छोड़ रहा है और इधर I1 भी छोड़ रहा है, बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा, 15 एम्पियर एंटर कर रहा है,
8 एम्पियर भी छोड़ रहा है और I1 भी कर लूप को छोड़ रहा है, तो यहां से 7 माइनस I1 बराबर है 0 और I1 बराबर है 7 एम्पियर आ गया बच्चा जी। इट मींस ये करंट कितना है, 7 एम्पियर का है। अब लूप बी की बात कर लेते हैं, जो जो पता लगता रहेगा आगे चलते रहेंगे। अब 7 एम्पियर भी इसको एंटर कर रहा है और 3 एम्पियर भी एंटर कर रहा है, लेकिन I3 छोड़ रहा है। तो ये तो पॉइंट ए पे बात की मैंने, अब पॉइंट बी पे बात करेंगे। मैंने कहां बात की है, ऊपर लिख देता हूं ताकि स्पेस यूज हो जाएगा मेरा। पॉइंट ए पे बात की है, अब पॉइंट बी पे बात करेंगे। मैंने क्या कहा, 7 एम्पियर भी एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर भी एंटर कर रहा है और I3 छोड़ रहा है उसको, तो I3 बराबर है 10 एम्पियर। तो ये करंट बच्चा जी कितना आ गया मेरे पास, 10 एम्पियर आ गया I3। ठीक है जी। अब इसकी बात कर लेते हैं, सी की बात कर लें। इसमें 8 एम्पियर एंटर कर रहा है, 5 भी छोड़ रहा है और I2 भी छोड़ रहा है। पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। पॉइंट सी कितना है जी, 8 एम्पियर एंटर कर रहा है, 5 एम्पियर भी छोड़ रहा है और I2 भी छोड़ रहा है। तो 3 माइनस I2 बराबर है 0 और I2 बराबर है 3 एम्पियर। मींस ये करंट 3 एम्पियर का है। इसको यहां लिख देता हूं 3 एम्पियर। तो ये इसके अंदर एंटर कर रहा है। अब इसमें 10 एम्पियर भी एंटर कर रहा है और 3 एम्पियर भी एंटर कर रहा है। I4 निकाल दो बच्चा जी। तो एट पॉइंट डी, हाँ जी, 10 एम्पियर भी एंटर कर रहा है और 3 एम्पियर भी एंटर कर रहा है और I4 छोड़ रहा है इसको, और I4 बराबर है 13 एम्पियर। चेक कर लो बच्चों, कहीं कोई डाउट हो। मैंने एक ही सर्किट में 3-4 जगह पे लगा दिया जंक्शन रूल। चेक कर लो इसको, चेक कर लो बच्चों, मैंने एक ही क्वेश्चन में 3-4 जगह लगा दिया है जंक्शन रूल। देख लो कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। चले आगे, चले आगे बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क है। ये है 15 वोल्ट के ऊपर, इसको पॉइंट, ये 12 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 2 वोल्ट पे है, ये 3 वोल्ट पे है और ये 4 वोल्ट पे है। ये मुझे एक कंस्ट्रक्शन दी हुई है भाई, ये दी हुई है, कहता है फाइंड करंट थ्रू आर्म, फाइंड करंट थ्रू, हाँ जी, 12 ओम रेजिस्टेंस। राइट, अब आराम से बात करेंगे। इसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है इसका। अब अगर आराम से बात करते हैं पहले, अगर वीपी हुआ हायर तो करंट बाहर को आएगा, अगर वीपी और करंट अंदर को जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। मैंने क्या कहा, अगर वीपी हुआ हायर तो करंट कहां जाएगा बच्चा जी, हाई टू लो बाहर आएगा। अगर वीपी, तो वीपी का पता ही नहीं मेरे को, तो क्या करें, हाँ जी क्या करें। अगर मैं वीपी को सबसे बड़ा मान लूं तो सारे करंट बाहर निकलेंगे। नेमिंग कर देते हैं करंट की, ठीक है जी। ये सपोज I1 है, ये सपोज I2 है, ये सपोज I3 है और ये सपोज I4 है। सारे बाहर आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, सबका सम तो 0 होगा। इट मींस मैंने कोई ना कोई गलत सेलेक्ट किया हुआ इसके अंदर, क्योंकि सारे बाहर तो आ नहीं सकते, तो वो अपने आप पता लग जाएगा जो मेरा गलत सेलेक्ट हुआ होगा। तो क्या आ रहा है यहां से, -I1 -I2 -I3 -I4 बराबर है 0, और I1 + I2 + I3 + I4 बराबर है 0। एक ही बात है, माइनस साइन कॉमन ले लिया सबका। तो लो जी, तो क्या कर सकते हैं, VP -15 को हायर सपोज किया है बाई 12 प्लस
VP माइनस 2/4 प्लस VP माइनस 3/6 प्लस VP माइनस 4/8 बराबर है 0। कोई डाउट हो बच्चा जी? एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा बच्चा। एलसीएम 24 2 2VP माइनस 30 प्लस 6 VP माइनस 12 प्लस 4 VP माइनस 4, आराम से कर ले। 12 2 आ गया पहले, फिर ये 4 6 6 आ गया, फिर ये 2 आ गया, सॉरी 4 आ गया। 4 VP माइनस 12 प्लस 3 VP माइनस 12। ठीक है जी, देख लो बच्चे जी, कोई डाउट हो? एलसीएम कितना आ गया बेटा मेरे पास? 24 आ गया है। तो 12 2 2 VP माइनस 30, इधर 4 4 6 माइनस 12। ठीक है, हाँ मैं गड़बड़ हो गई। VP माइनस 3, VP माइनस 3 आ गया है। 2 3 4, गड़बड़ कैसे करी मैंने? अच्छा VP माइनस 2, ठीक है ठीक है ठीक है। VP माइनस 2/4 ठीक हो गया। VP माइनस 3/6 और VP माइनस 4/8 ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो 30 है, माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12। ठीक है बच्चा जी। तो यहाँ से 2 जमा 6 8 और 4 12, 12 3 15, 15 VP। चेक कर लो बच्चा, यही बनेगा 2 VP प्लस 2 जमा 6 8 और 4 12 और 3 15 VP माइनस 30 ये है और माइनस 66 आ जाएगा बेटा। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा। 2 VP माइनस 30 प्लस 4 6 VP माइनस 12 प्लस 6 चौका वो भी 12 आ जाएगा, प्लस 8 3 वो भी 12। चांस की बात है, सारे 12 12 आ रहे हैं क्योंकि 4 6 2 6 6 4 3 4 8 3 4 3। ठीक है, 2 3 4 राइट, कोई डाउट हो? यहां से इज इक्वल टू 0 और यहां से VP बराबर है 6.6 डिवाइडेड 66/15। तो ये 4.4 आ गया भाई वोल्ट। VP छोटा आ रहा है, चेक कर लो। अब इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो एक एंटर करेगा बाकी लीव करेंगे। ठीक है जी, लो जी। तो मुझे I1 पूछ रहा है, व्हाट इज I1? तो VP कितना है बच्चा जी? 4.4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब 4.4 15 माइनस 4.4 ये बच जाएगा 10.6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये 12.6 आ गया ना बेटा, क्योंकि 15 माइनस 5 होता तो 10 रह जाता, 0.6 हो रहा है विद नेगेटिव साइन। तो ये माइनस 12 8 96 बैलेंस बच गया, फिर 10 बच गया, 12 8 96 बैलेंस 4 बच गया, 12 3 36। माइनस साइन मीन्स करंट एंटर कर रहा है, एग्जिट नहीं कर रहा है। करंट एंटर कर रहा है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और कितना फ्लो कर रहा है? 8.83 एम्पियर ये करंट फ्लो कर रहा है। भाई कोई डाउट हो बच्चा आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी? एक ये तरीका है आपका जंक्शन रूल का, मतलब ऐसे अप्लाई होगा आपका जंक्शन रूल। कोई डाउट हो उसके अंदर? 12 4 6 8 12 के साथ, और ये 15 और आपका 2 वोल्ट 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। कोई डाउट? ये वोल्ट है बेटा जी, कोई डाउट हो बेटा? देख लो इस क्वेश्चन में। तो मैंने क्या कहा, मैंने मान लिया VP सबसे हायर है, तो ये भी करंट बाहर, वो भी बाहर, सारे बाहर आएंगे जब सबसे हायर मान लिया। वो मैं कह रहा हूं कि मैंने जो माना है वो गलत माना है, क्योंकि लेकिन इसके अलावा मुझे कोई चारा नहीं है ना। ये सबसे छोटा मान लो, फिर सारे एंटर कर जाएंगे, तो एक ही बात है, फिर ये आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन जो फिक्स कर ली है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन लिखूंगा ना। अगर सबसे छोटा मानूंगा तो ये 15 माइनस VP होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मुझे मानना तो पड़ेगा ना पहले, सबसे पहले। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सर्किट बना रहा हूं मैं, एक बैटरी मेरे पास ये है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक बैटरी ये है और ऊपर लगा रखा है मैंने एक रेजिस्टेंस। इन द सेम वे एक बैटरी ये है और एक ये लगाया हुआ है रेजिस्टेंस। यहां पर बैटरी नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी तो वैल्यू है 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 15 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट, ठीक है, राइट। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये 1 ओम का है। अब इनके पोटेंशियल की बात करते हैं भाई, राइट। ये पोटेंशियल प्लस 20 वोल्ट का है, ये पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, ये पोटेंशियल माइनस 30 वोल्ट का है और ये पोटेंशियल माइनस 50 वोल्ट का है, राइट। कहता है मुझे पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P बताओ, इसका पोटेंशियल बताओ कितना है। अब इसको अगेन सबसे टॉप मोस्ट मान लो, टॉप मोस्ट मान लो इसको, तो सारे करंट बाहर आएंगे। अभी करके दिखाया मैंने, क्या दिखाया था, तो फिर सारे करंट बाहर आ जाएंगे। -I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर है 0। अभी तो करके दिखाया मैंने, तो सबको बाहर बना देते हैं। I1 इसको I2 कर देते हैं, इसको I3 कर देते हैं, इसको I4 कर देते हैं। एक I1 को लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पहले VP सबसे हायर मोस्ट है, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो I1 इंटू 1 हो जाएगा। बैटरी का पहले पॉजिटिव मिल गया -20, ठीक है जी, इज इक्वल टू 10 वोल्ट होता है। यही रूल है सॉल्व करने का, तो पोटेंशियल अलोंग ए लाइन, यही रूल है। यहां से क्या आ जाएगा VP, इसको मैं अभी R सपोज करता हूं, इसको R, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगी। I1 इंटू R, ठीक है बच्चा जी। तो यहां से बन जाएगा ये VP -20 -10 इज इक्वल टू I1R और VP माइनस, या VP पहले 2 स्टेप पूरे करता हूँ, -20 -10 बाई R इज इक्वल टू I1। कोई डाउट है बच्चा जी? अब सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कहाँ स्पेस, तो चलो यहाँ पुट कर देते हैं इसको। लो जी, यहाँ शुरू करते हैं। VP -10, ये तो डिफरेंस हो गया, -20 वोल्ट की बैटरी है, तो आप चाहो तो पहले -20 लिख लो। -20 -10 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 ओम है भैया, कितना है ये 1 ओम। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। अब मैं सब पे लगा दूंगा इसी फार्मूले को, ठीक है जी। चले लो जी, ये मेरा बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला, ये कैपेसिटर के चैप्टर से चलता आ रहा है फार्मूला मेरा। I2 क्या बन जाएगा जी, VP -15 -20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू VP -5 -15 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट वाली, सॉरी प्लस आएंगे बीच में, प्लस 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 VP -30 डिवाइडेड बाय 1 बराबर है 0। तो पहला बन गया VP -30 प्लस VP -35, चेक कर लो, ये बनेगा बेटा 30, VP -30, सेकंड वाला 15 और ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। थर्ड वाला VP +45 डिवाइडेड बाय 2 प्लस VP -30 बराबर है 0, सॉरी VP +30 बराबर है 0। 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो यहां से सॉल्व करके आ गया 2VP प्लस VP -35 डिवाइडेड बाय 2 प्लस VP +45 डिवाइडेड बाय 0। LCM 2 आ गया भाई, 4VP प्लस VP -25 प्लस VP, तो 4 × 2 6, 6VP कितना आ जाएगा +10 बराबर है 0, और VP इज इक्वल टू 10/6 विद नेगेटिव साइन। इतने वोल्ट है भी पोटेंशियल, मतलब
जो मैंने ये माइनस में पोटेंशियल आ रहा है, चांस की बात है, देख लो माइनस में आएगा पोटेंशियल। इसका मतलब करंट ये एंटर करेगा, ये हायर पोटेंशियल है, यहां से भी करंट एंटर करेगा। अब ये पोटेंशियल क्या है, लोअर है, करंट बाहर जाएगा, ये भी क्या लोअर, करंट बाहर जाएगा, दो एंटर करेंगे दो। तो मैंने आपको बताया था कि आप या तो लोअर मोस्ट सपोज करो या हायर मोस्ट, एक सपोज कर लो, जो वैल्यू होगी अपना प्लस माइनस करंट हो जाएंगे सारे आप। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके कौन से किए हैं, जंक्शन रूल वाले किए हैं। अब उसके करते हैं किरचॉफ्स लॉ वाले, सेकंड रूल के करते हैं। कोई डाउट हो बच्चा इन तीनों क्वेश्चंस में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लो जी, एक सर्किट है, एक बैटरी ये लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक बैटरी ये लगी हुई है। 5, 10, 4, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है बेटा जी, राइट। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी, ये मुझे वो कह रहा है। 3 बैटरी हैं, 3 रेजिस्टेंस। अगर खाली रेजिस्टेंस होते तो मैं लगाता, बैटरी ना होती, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन लगा के मिनट में सॉल्व कर देता इस क्वेश्चन को। जो भी मांगता मेरे से वो, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा इस बैटरी से मान लेते इसने करंट बनाया I, उसके बाद I1 यहां से फ्लो कर गया और I माइनस I1 यहां से फ्लो कर गया। ठीक है जी, यहां से कितना, सॉरी यहां से I1 नीचे आएगा, ये I माइनस I वापस I चला जाएगा। कोई डाउट हो? ए भी दिया नाम इसको, इधर CD दे दो, उधर EF दे दो। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? क्लोज्ड लूप ABCD, तो C नीचे दो बेटा, CD, E और F। ठीक है बच्चा जी, ABCD और फिर वो E और F। कोई डाउट हो? पहले क्लोज्ड लूप ABCD में क्या निकालना मुझे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB निकालना है भाई, मुझे AB निकालना है। लो जी, पहले क्लोज्ड लूप में लगा रहा हूं मैं, कौन सी लूप है, ABCDA। पहले मैं A से B गया भाई, ठीक है। जब A से B गया तो मुझे पहले बैटरी का पॉजिटिव मिला है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, -4I1। ठीक है जी, और फिर यहां आया, फिर मुझे बैटरी का पहले पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, +6 वोल्ट, और सेम डायरेक्शन है, -5I बराबर 0। चेक कर लो बच्चा जी। मैंने कहा इसने, मैंने बता रखा है पहले आपको, सिर्फ एक बैटरी का सपोज करते हैं हम करंट, बाकियों का इररिस्पेक्टिव वो करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे। तो मैं यहां से आया तो मेरे को बैटरी का पॉजिटिव मिला, -10, सेम डायरेक्शन है तो -4I1, यहां पहुंच गया +6 और 5 माइनस के साथ I1। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा, आराम से बात करते हैं, -4I1 -5I -4 बराबर है 0, क्योंकि ये और ये -4 बन गए, तो यहां से आ गया 4I1 + 5I बराबर है -4। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि ये भी माइनस के, ये भी माइनस के हैं, और बैटरी भी माइनस वाली आ रही है। अब लूप लगा देते हैं AFEB या ABEF लूप, ABEFA। पहले मैं गया A to B, तो मेरे को बैटरी मिली -10, फिर देखो 4I1 आ जाएगा, सेम डायरेक्शन है, -4I1। फिर मैं B से E गया, कुछ नहीं मिला, फिर मुझे बैटरी मिल गई +8। फिर मैं वापस आया और प्लस आएगा, वो +I माइनस I1 × 10 बराबर है 0। ठीक है बच्चा जी, लो जी, -10 और +8, ये माइनस के 2 रह जाएंगे बच्चा जी, माइनस के 4I1 और ये प्लस के 10I1, तो +6I1, क्योंकि ये माइनस के और ये यहां से, सॉरी माइनस के ही हैं वो भी, -4I1 -10, तो -14I1 और
10i बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी। तो -10 + 8 -2 -4i -10i -14i। तो ये सॉल्व करके 2 कॉमन ले लो बच्चा जी यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, ये -n भी कॉमन ले लो, 7i1 -5i। जब माइनस कॉमन ले चुका हूं तो ये इज इक्वल टू -1 आएगा बच्चा जी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी प्लस बना दिया है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2 कॉमन लिया है, तो ये प्लस का आ गया, ये माइनस का, तो ये प्लस का था उधर जाके माइनस का। लो जी ठीक है जी, दोनों को ऐड कर लो, सीधा आ जाएगा 11i1 बराबर है -5 आ जाएगा। 11i1 बराबर है -5 और i1 बराबर है -5/11। दोनों को ऐड किया, 7 + 4 11, i1 बराबर है -5 और 10 बराबर है। ठीक है जी। अब यहां से i निकाल लो बच्चों। जब अगर i निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, इसको इंटू 7 इंटू 4 करके तभी निकलेगा i। तो ये i1 यहां पुट कर लो किसी एक, तभी i निकल जाएगा, उससे निकाल दो, एक ही बात। दिस इज i1। ठीक है जी। उसके बाद 4 इंटू i1 -5/11, ठीक है जी, प्लस 5i बराबर है -4 और 5i बराबर है -4। उधर जाके ये प्लस के बन जाएंगे, +20/11। ठीक है जी, राइट। तो क्या बनेगा भैया, तो ये -24/11 बन जाएंगे 5i। तो व्हाट इज i, यहाँ से i आ जाएगा, आराम से बात कर लें बेटा जी। तो ये -44 + 20 -24/10 और i आ जाएगा यहाँ से -24/50। ठीक है जी। मुझे चाहिए i, मैंने मतलब i गलत बनाया है, अभी आराम से बात करता हूँ। तो मेरे पास सॉल्व करके जो i आ गया वो कितना आ गया है, -24/55। और दूसरा पोर्शन क्या है मेरा, i -i1 है। तो व्हाट विल बी i -i1 इज इक्वल टू -24/51 माइनस i1 इज, तो ये -5/11। ठीक है बच्चा जी। तो ये बन जाएगा -24/55 प्लस 5/11, एलसीएम 54 आ जाएगा, -24 और 5 +25। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा +1/55। इसकी वैल्यू आ गई है 1/55। ठीक है बच्चा जी, आराम से बात करते हैं। अब सर्किट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। एक बार चेक कर ले, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। लो जी, पहले थी लूप मेरी ABCD है, A से B गया -10, सेम डायरेक्शन है, -4i1 +6 और -5। तो ये बन गए 10, -4 रह गया यहाँ पर, ये -4i1 -5i प्लस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये उधर चलेगा, एक ही बात होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट लूप के अंदर A से B गया, तो A से B गया पहले, तो ये प्लस के माइनस के 10 आ गए। ठीक है जी, 4i1 आ गया, ठीक है, प्लस के 8 हो गए और फिर प्लस का i -i1 इंटू 10 आ गया। यहाँ से ये माइनस के 2 बच गए और ये -4 -14 आ गए, प्लस 10 आए, 2 कॉमन लिया साथ साथ और प्लस कॉमन लिया, उधर जाके माइनस का बन जाएगा ये। तो ये 7i1 -5 बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा जी। दोनों को ऐड किया, 11 कितना आ गया, -5 आ गया, तो i1 5, तो ठीक है जी बिल्कुल। अब देखो जी इसको, अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं बच्चा जी। लो जी, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी ये लगी हुई है, एक बैटरी ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी ये लगी हुई है, ये। हाँ जी, मैंने कहा था आई मेरा ऊपर को है, आई मेरा कितना आया है, तो आई मेरा कहाँ है, नीचे को है, कितना आया है वो 24/55 आया है। ठीक है जी, देख लो आपके सामने है, मैंने ऊपर में नीचे को है मेरा, बी केयरफुल। उसके बाद मेरा i माइनस i1 कितना है, ये भी -5/11, तो ये भी कितना बनेगा, 5/11 बनेगा इधर को। ठीक है जी, माइनस आ रहा है क्योंकि जो मैंने सपोज किया उसके उल्टे आए हैं दोनों, और i -i1 मेरा बिल्कुल ठीक आ गया है, दैट इज 1/55। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब देखो, ये बैटरी थी 6 वोल्ट की, ये कितनी है 10 वोल्ट की, ये कितनी है 8 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, सॉरी 5 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इनको यहां लिखता हूं 1/55, 10 ओम का, और ये है मेरे पास 4।
इस बैटरी ने करंट बनाया, कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, बन गया सर्किट अपने आप। मैंने क्या कहा, आपने बॉदर नहीं करना। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी पूछ रहा है वो, तो व्हाट इज वी ए। पहले बैटरी का क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है, करंट मैं नीचे जा रहा हूं, करंट ऊपर जा रहा है, तो भी प्लस हो जाएगा। 4 × 5/11 इज इक्वल टू वी बी। कोई डाउट हो बच्चा जी? ऐसे चलते हैं, नीचे चलेंगे, पहले बैटरी आ गई -10, मैं नीचे जा रहा हूं, करंट ऊपर जा रहा है, प्लस का आ गया, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 - 20/11। ठीक है जी, 110 - 20 90/11 वोल्ट का ड्रॉप है जी आपका पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ए एंड बी। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? तो अगर मेरे पास सर्किट के अंदर बैटरीज और रेजिस्टर्स, तो मेरे पास किरचॉफ्स लॉ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। और अभी आएंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन किरचॉफ्स लॉ इज द बेसिक रूल जहां से मैं हर चीज निकाल सकता हूं। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, राइट। उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और ये बैटरी है। ठीक है जी, ये दोनों ज्वाइंट है ऐसे। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 ओम और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। मुझे वी ए माइनस वी डी चाहिए भाई। क्या करें इस न्यूमेरिकल के अंदर? मान लो यहां से करंट बनेगा I1, ये फ्लो करेगा, यहां जाएगा, अब वापस बैटरी में I1 ही आना है, तो यहां इस वाले करंट की कोई मिंगलिंग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लो जी, यहां से सपोज चलेगा I2, इसको वापस I2 ही आना पड़ेगा। इट मींस इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। देख लो आपके सामने है, आपके सामने है भाई, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो मुझे I1 और I2 निकालने हैं। लो जी, तो इसको नाम दे लो भाई, ए बी सी डी हो गया, ए बी दिया इधर, तो इसको नाम ई एफ कर दो, सी डी है इसको जी एच कर दो। ठीक हो गया। लो जी, ए बी ई एफ लूप, ए बी ई एफ ए, राइट। ए से बी गए भाई, करंट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यहां से करंट कितना फ्लो करेगा, I1 फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में है, -3 I1। यहां कुछ नहीं है, बैटरी का नेगेटिव मिला पहले, +10 I1 सेम डायरेक्शन में है, -2 I1 बराबर है 0, तो -5 I1 बराबर है +10 बराबर है 0, और I1 बराबर है 2 एम्पियर। कोई डाउट हो बच्चा? और वैसे भी जब मिंगलिंग होगी तो सीधी बैटरी 10 वोल्ट की, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का। ऐसे यहां भी कर सकते हैं, बैटरी 20 वोल्ट की, टोटल 10 ओम का, तो व्हाट इज I2? चेक कर लो भाई कितना आ जाएगा। यहां से 3 × 2 5, 10/2 5, 2 आ गया। यहां से 4 × 6 10, और ये भी 2 एम्पियर आ गए। चेक कर लो भाई, I1 भी 2 एम्पियर है और I2 भी 2 एम्पियर है। चेक कर लो, कोई डाउट हो? यहां से भी ऐसे हो जाएगा ना, चलो लूप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी लूप से कर लो। लूप सी डी जी एच सी, सी से मैं गया पहले डी पर, क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में -4 I2। ठीक है जी, फिर मुझे बैटरी मिल गई +20। ठीक है जी, फिर सेम डायरेक्शन है -6 I2, तो यहां से 10 I2 बराबर है 20, और I2 बराबर है 20/10 2 एम्पियर। चेक कर लो, चाहे वैसे निकाल दो, एक ही बात है। कोई डाउट हो? अब मुझे चाहिए VMS, तो व्हाट इज, मैं VA पे खड़ा हो गया, पहले नीचे गया, कितना करंट है, 2 एम्पियर का है, तो माइनस साइन आएगी, 3 × 2
प्लस बी पर पहुंच गया, बैटरी का क्या मिला पहले, पॉजिटिव मिल गया, -4, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, फिर सी पर पहुंच गया, करंट कितना 2 एम्पियर का सेम डायरेक्शन में है, तो 4 × t इज इक्वल टू Vd। चेक कर लो भाई, पहले मैं VA पे खड़ा हो गया, VA नीचे आ रहा हूं, माइनस साइन, 3 × 2, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहां पहुंच गया, बैटरी का पहले पॉजिटिव मिल रहा है, माइनस साइन, यहां पहुंच गया, अच्छा ये भी रह गया बीच में, ये रह गया बीच में, अभी गड़बड़ हो जाती, अच्छा इसका करंट फ्लो नहीं कर रहा, सॉरी करंट, तो यहां पहुंच गया, फिर मैं नीचे जा रहा हूं, करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो 4 × t बराबर है Vd, और VA -6 -4 -8 बराबर है Vd, और VA -Vd बराबर है 18 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है भाई A और D में। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चले आगे, दोबारा देख लें, यहां खड़े हो गए, करंट 2 एम्पियर का है, 3 × 2 6, तो -6, यहां आगे -4, यहां है करंट 2 एम्पियर का सेम डायरेक्शन में, तो भी -8। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार डेल्टा मेथड में भी किया था, ध्यान रखना, लेकिन आज किरचॉफ लॉ में भी कर रहा हूं। मैंने तब भी कहा था कि अगर मुझे स्टार डेल्टा नहीं है तब किरचॉफ लॉ से तो सारे न्यूमेरिकल होंगे। इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, ये लगा दिया, सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कितना V वोल्ट का लगा दिया, ये लगा दिया भाई V वोल्ट का मैंने, नेमिंग कर दो भाई इसको, ये A है और ये B है। ठीक है जी, सपोज कर लो यहां से करंट I आया, I1 ऊपर फ्लो कर गया और I - I1 नीचे फ्लो कर गया, यहां पर फिर बाइफर्केशन हुई, I2 नीचे चला गया, यहां पर I1 - I2 यहां से चला गया, ये दोनों इकट्ठे हो गए, I - I1 प्लस I2 ये आगे फ्लो किया, यहां जब दोनों इकट्ठे फिर ये I बन गया। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो, मेरी जॉब क्या है, रेजिस्टेंस निकालना। तो मेरी जॉब तो ये रहेगी V/I जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है वो निकालना है मुझे, V/I निकालना है। कोई डाउट हो बच्चा? सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे अननोन कितने I है, चलो I तो बाद की बात है, तो V पर I1 है, I2 दो तो अननोन यही हैं, और एक I भी 3 अननोन, तो 3 ही क्वेश्चन चाहिए मेरे को। लो जी, सबसे पहले आउटर इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं। बी ले लिया मैंने, सी डी ई एफ ए, इस बैटरी को नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम, चलो इसको वी से ही नोट कर लेंगे। तो मैं आउटर लूप ले रहा हूं भाई, मैं ले रहा हूं ए पे, ए से सी पर जाऊंगा, सी से डी पर, डी से ई पर, ई से फिर मैं बी पर आ जाऊंगा, बी से मैं बैटरी पे जाऊंगा, बैटरी से द्वारा फिर मैं ए पर आ जाऊंगा। ए मेरी लूप ये रहेगी, ये वाली लूप, ये बारों बार लूप रहेगी मेरी। ठीक है बेटा, चेक कर लो। आप चाहो तो इनको भी नाम दे दो, बी डैश कर दो, थोड़ा और आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। इसको ए डैश, तो मैं कहां गया, ई से गया, ई से बी पर गया, बी से मैं बी डैश पर आ गया, बी डैश से ए डैश पर आ गया, ए डैश ए पर आ गया। जस्ट अपने आप को समझाना है कि लूप क्या लिया मैंने। लो जी, पहले मैं चला ए से सी पर आया, I1 सेम डायरेक्शन है, -5I1। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन है क्योंकि करंट ये इधर को जा रहा है, -10 I1 - I2, देख लो बच्चा जी। ठीक है जी, और कुछ बनता है, -V बराबर है 0। चेक कर लो बच्चों, सॉरी +V बराबर है 0। मैं यहां से यहां होते हुए वापस आ गया इधर, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चा जी, -5 और ये -10, -15I1 +5I2
प्लस वी बराबर है 0, और क्या बन जाएगा जी, ये उधर माइनस भी बन जाएगा, तो इसको आराम से काम माइनस कॉमन ले लो जी। 15I1 माइनस 5I2 बराबर है वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? अब एक लूप ये सपोज कर लो, एक लूप ये सपोज कर लेंगे। कौन सी है? सी डी, ये आराम रह गया, कोई बात नहीं, सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे करो बेटा जी, ठीक है। तो पहले लो आप सी डी जी एच ए, सी डी जी एच सी लूप। सी से डी पर गया भाई माइनस 5I1, डी से जी पर गया भाई माइनस 5I2, जी से एच पर गया, अब ये उल्टी डायरेक्शन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10 ब्रैकेट बिगिन I माइनस I1, ठीक है जी। कुछ रह तो नहीं गया, बराबर है। देखो चेक कर लो बच्चा जी, पहले में यहां से यहां गया, सेम डायरेक्शन है तो माइनस 5I1, ये भी सेम डायरेक्शन है माइनस 5, अब ये अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कितना I माइनस I1। तो सॉल्व कर लो इसको जी, तो ये जी माइनस के 5 और ये माइनस के 10, माइनस 15I1, ठीक है जी, माइनस 5I2 इज इक्वल टू 10I। तो यहां से आपकी मर्जी है, चाहे कॉमन ले लो, ये चलो रहने दो अभी, तो ये 15I1 प्लस 5I2 बराबर है 10I। कोई डाउट हो बच्चा जी? 15I1 तो ये माइनस 5I1 और माइनस 10, माइनस 15I1 माइनस 5I2 प्लस 10 है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लोज लूप कौन से लेंगे बेटा जी? परले वाले डी ई एफ जी ए, डी ई एफ जी ए, ये क्लोज लूप लेंगे। अब डी से ई गए तो 10 ब्रैकेट बिगिन I1 माइनस I2, ई से एफ कुछ नहीं है, जब एफ से जी आए तो ये माइनस साइन आएगा क्योंकि उल्टा है, तो माइनस 5 ब्रैकेट बिगिन I माइनस I1 प्लस I2, यही बन जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा जी। उसके बाद ये फिर उल्टा हो रहा है, माइनस 5I2 बराबर है 0। मैंने कहा ये 10 सेम डायरेक्शन में है तो अपोजिट साइन आ गई, ये अपोजिट में था, ये भी अपोजिट में है, तो लो जी। तो अब ये 10I1 ये है और प्लस के 5 ये हैं, 15I1 माइनस 10I2 और ये माइनस 5I2 और ये भी माइनस के हैं। चेक कर ले मेरा बेटा जी एक बारी, तो मैंने एक तो ये काउंट कर लिए और एक ये काउंट कर लिए, तो प्लस के बन गए थे ये। अब ये माइनस के 10I2 है, ये माइनस के 5 है, तो ये 20 बन जाएंगे I2 नेगेटिव साइन के साथ, ठीक हो गया जी। अब ये भी काउंट हो गया आपके, ये भी, और ये क्या बन गया माइनस 5I बराबर है 0, ठीक है जी। तो यहां से 15I1 माइनस 20I2 बराबर है 5I। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, ठीक है जी। यहां से पहले I1 निकाल लो, माइनस कर लो दोनों को, कहां निकालूं मैं? यहां निकाल देता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो बच्चा जी, इसको 3 कर लो बच्चा जी। जब दोनों को माइनस करूंगा तो दिस माइनस दिस, तो 15I1 कट जाएंगे, तो 5 और ये 20 25I2 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, ठीक है जी। इसको माइनस कर रहा हूं इसमें से, तो 15 कट गए तो 25I2 बराबर है, तो 10 माइनस 5 5I। तो यहां से I2 बराबर है 1/5I आ गया बच्चा जी। चेक कर लो जरा एक बार, क्योंकि दिस माइनस दिस किया है, तो 15 कट गए और वो 20 और ये माइनस 5। अब I2 को कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर लो पहले वाली में, वहां से I1 निकाल लो। तो कहां निकालें इसको, कहां सॉल्व करें? यहां सॉल्व कर लेते हैं। 15I1 प्लस 5, I2 इज 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू 10I। ठीक करा ना मैंने? सॉरी 1/5I, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करी? चेक कर लें जरा एक बारी। I2 मेरे पास आ गया है, ये इक्वेशन में चेक करो जरा, 10I1
+5 15i1, ठीक है जी, -10i2 -5 -20i2 इज -5i, ठीक है, उधर जाके प्लस के बन गए, ठीक हो गया। तो 25i2 बराबर है, हाँ जी, तो 15i1 प्लस 5i2, 5i2, i2 इज 1/5, तो ये i बन गया इज इक्वल टू 10i, ठीक हो गया। i1 बराबर है 15i1 बराबर है 10 9i/15 और i1 बराबर है 3 सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं मैं, और 3/5 ऑफ i। ये मेरे पास i1 आ गया भाई, चेक कर लो बच्चा, एक 1/5 ऑफ i आ गया है, एक 3/5 ऑफ i आ गया है। इस इक्वेशन में पुट कर लो इन दोनों को इस वाली के अंदर, क्योंकि ये मेरी v के अंदर है, कोई डाउट हो आपको, इसको आराम से ऊपर पुट कर लेते हैं। कहाँ, ये थोड़ा सा स्पेस की कमी है बेटा, ये ध्यान रखना जरा। पहले मैंने यहां से इन दोनों को सॉल्व किया, ये i2 निकाला और फिर सेकंड में पुट करके ये i1 निकाल दिया। अब मैं जा रहा हूं इसके अंदर, लो जी, इसमें पुट कर रहे हैं, इसमें 15 i1 इज योर 3/5 ऑफ i, ठीक है, -5i2 -5 i2 इज योर 1/5 ऑफ i इज इक्वल टू v, ठीक है बच्चा जी। तो ये 9 5 3 9i माइनस i इज इक्वल टू v। कहीं गड़बड़ हो रही है, हल्की सी गड़बड़ कहीं ना कहीं हो रही है मुझसे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, छोटी सी गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं पर तो हो रही है। ये 5 10 10 5 एक हल्के से स्टेप में गड़बड़ कर रहा हूं कहीं ना कहीं मैं, 3/5 ऑफ i, 3/5 ऑफ i, 1/5 ऑफ i, ठीक हो गया। इसको देखें दोबारा, -5 और 15, ओहो यहां 10i1 आएगा ना, 10i2 आएगा। इसको यूज नहीं किया तो दिक्कत कहीं नहीं आई, तो यहां 10 आएगा बच्चा जी, बन गई बात, 2i, ठीक हो गया। तो यहां से 7i इज इक्वल टू v और v अपॉन i कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जिसको हम R बोलते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर आपको ध्यान हो तो यही क्वेश्चन मैंने स्टार डेल्टा से किया था, इसको बाहर निकाल के, वहां पर भी इसका आंसर 7 आया हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये मेरे दिमाग, क्योंकि इसको मैंने यूज नहीं किया, आगे मुझे रिजल्ट बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। देखो जब क्वेश्चन करते हैं पता लग जाता है, यहां मुझे पता रिजल्ट 7 आना चाहिए, तो अगर मेरे को रिजल्ट ना पता होता फिर मैं कह देता 8 आ गया जी, गड़बड़ हो गई थी। तो यहां मुझे नहीं गड़बड़ लग रही थी, इसको दोबारा चेक किया जब मैंने, तो ये आपका देखो ना, -5 प्लस -15 और ये +10 बनेगा, तो ये यहां पर -10 बनेगा। इस इक्वेशन में गड़बड़ थी मेरी, जो मुझे आगे, क्योंकि इसको यूज नहीं किया मैंने, अदरवाइज तो गड़बड़ मेरे सारे क्वेश्चन में हो जाती, फिर तो मैं पता नहीं कहां पहुंचता। तो मुझे आंसर में डाउट जा रहा था, तो मैंने कहा ये गड़बड़ हो रही है मेरी, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। तो मैंने आज आपका किरचॉफ लॉ किया है, और मैंने ये बताया है किरचॉफ लॉ से मेरा कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, मुझे सिंपल बेसिक रूल लगा के उस क्वेश्चन को कर सकता हूं मैं। कोई डाउट हो बच्चा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।